नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मैं खोज रहा था कुछ लोगों को जो कहते थे कि हिंदू धर्म के वो ठेकेदार हैं, हिंदू जगाने आए हैं, हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं खोज रहा था उन लोगों को पिछले एक हफ्ते से जो ये कहते थे कि हिंदुओं के लिए हम जान कुर्बान कर देंगे, हिंदुओं के ऊपर आने वाली हर एक आँच को अपने ऊपर ले लेंगे और उनको एक तिनका भी हम कतरा भी नहीं कटने देंगे। मैं खोज रहा था उन तमाम लोगों को जो अपने आप को हिंदू रक्षक कहते हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बनकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों का खून बहाना, इस्लाम ख़त्म करने की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया वो गाज़ियाबाद का डासना मंदिर का वो संत, वो महंत? कहाँ गए उसके चेले चपाटे जो हर एक वीडियो में इस्लाम और मुसलमान को कत्लेआम करने की बातें करते थे? आज उसी गाज़ियाबाद में, उसी डासना मंदिर के गाज़ियाबाद में हिंदुओं की लाशों को फुटपाथों पे जलाने की नौबत आ गई है। लाशें इंतज़ार कर रही हैं अपने अंतिम क्रिया के लिए। लाशें चीख चीख के बुला रही हैं इन हिंदुओं के ठेकेदारों को जो कहते थे कि हम आपके साथ हैं। आपने या किसी ने भी यति नरसिंहानंद सरस्वती को किसी भी लाश को कंधा देते हुए देखा है क्या? आपने किसी भी उस डासना मंदिर के पुजारी को जिसने आसिफ को एक बूंद पानी पिलाने की औकात न रखी हो, चलो वो मुसलमान था, कम से कम हिंदुओं की जो लाशें फुटपाथ पे जलाई जा रही हैं, क्या आपने किसी ने भी उस व्यक्ति को एक लकड़ी रखते हुए देखा क्या? या उसके जितने चेले चपाटे जो पूरे दुनिया घूम घूम कर मुसलमानों को और इस्लाम को गालियां देते हैं और हिंदुओं को अपना और हिंदुत्व की बातें करते हैं, क्या किसी भी एक उस व्यक्ति ने, उसके चेले ने, या जो भी अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, क्या उन तमाम लोगों को आपने देखा क्या? किसी की चिता को, किसी की लाश को कंधा देते हुए या शमशान के आसपास? इस समय जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, चलिए मैं मानता हूँ उसमें किसी का भी हक नहीं है, लेकिन जिस तरह से ख़ास तौर पे गाज़ियाबाद में जिस तरह से इन नमूनों का एक तबका उभर के आया है और उसका नेतृत्व एक ऐसा इंसान कर रहा है जो केवल इस्लाम और मुसलमान की बात करता है। आज यति नरसिंहानंद सरस्वती कहाँ है? इतनी लाशें गाज़ियाबाद में गिर रही हैं, इतनी मौतें वहाँ पर हो रही हैं, शमशान में जगह कम पड़ रहा है और फुटपाथ पे लोग ले जाकर अपने परिजनों को वहाँ पे जला रहे हैं, रस्तों पे जला रहे हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। गाज़ियाबाद में उन शेरों से मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू शेरों से मैं पूछना चाहता हूँ, यति नरसिंहानंद सरस्वती और उसके तमाम चेलों से पूछना चाहता हूँ जो गला फाड़ फाड़ कर हम हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे वहाँ जा रहे, भर्ती कोई नहीं कर रहे। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साई जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष में, संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी नहीं हुआ। जयनगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। मैं इसलिए इन जैसे लोगों से नफरत करता हूँ, ये केवल अपना मकसद पूरा करने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी भी जब ज़रूरत होती है हिंदुओं को, ये पीठ दिखाकर किसी बिल में छुप जाते हैं। जैसे इस समय वो गाज़ियाबाद के शेर छुपे हुए हैं। न उनका बॉस यति नरसिंहानंद सरस्वती दिख रहा है, न उसके सारे चेले चपाटे दिख रहे हैं। सारे लोग बिल में घुस के मुँह छुपाकर सिर्फ देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उनका चेला चपाटा, ना खुद यति नरसिंहानंद सरस्वती बाहर आके एक लाश को कंधा दिया हो, एक लाश के लिए लकड़ी व्यवस्था की हो, या उस लाश को शमशान तक पहुंचाने में मदद तक की हो, या एक कफन तक जाके दिया हो, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो कृपया मुझे अवगत कराएं, और ये गलती अगर मैं कह रहा हूं तो उसको सुधारें। लेकिन आप खुद पूछिए, जो लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे, मैंने तमाम लोगों के ट्वीट्स देखे जो भाजपा के पदाधिकारी होकर भी अपने पिता की लाश, अपने पिता के इलाज के लिए, बेड के लिए रोते हुए दिखाई दिए, आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसकी खुद की सरकार होते हुए भी उनके सामने उनके प्रियजनों की मृत्यु हुई है,
सबसे बुरा तब लगता है जब ये हिंदू ठेकेदार जो कहते हैं कि हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू भाइयों के साथ हैं, आज वो तमाम चेहरे गायब हैं। जब ज़मीनी स्तर पर ज़रूरत है, ऐसे हिंदू भाइयों को आगे आकर उन लाशों के लिए थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए। नहीं कुछ कर सकते एक कफन दे दीजिए, लकड़ी दे दीजिए, नहीं कुछ कर सकते कम से कम कंधा तो दे दीजिए। इससे भी अगर नीचे अगर कुछ नहीं कर सकते तो शर्म आती है आप जैसे लोगों पर जो हिंदुत्व के ठेकेदार बन के घूमते हैं। आपसे अच्छा तो मेरे विनोद भाई हैं मुंबई में, कम से कम दिन रात बेचारा मुंबई में कोरोना और लॉकडाउन में भुखमरी की स्थिति में हम लोग दिन दोपहर निकल कर लोगों को राशन बांटते हैं। हमने हाथ मांगने वाले हाथ के कभी धर्म नहीं देखे। हमने हरी चूड़ियाँ पहनी हुई औरतों को भी हमने राशन दिया और काला बुर्खा पहनी हुई लड़कियों को भी हमने राशन बांटा है। हमारा दिल नहीं माना कि ये हिंदू है कि वो मुसलमान है, उसको देना नहीं है। एक इंसानियत सबसे बड़ी होती है और उसी की कमी आज उन तमाम ठेकेदारों के अंदर मुझे दिखी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये वीडियो देखने वाले उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने यति, नरसिंहानंद, सरस्वती, वो बाल की दुकान, वो हिजड़े को और वो मल्लिका शेरावत जैसे लोगों को, उन तमाम लोगों को जो खून की नदियाँ बहाने की बात करते हैं, जो इस्लाम को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो लाशों की ढेर गिराने की बात करते हैं, क्या उन तमाम लोगों को जो वीडियो बना के गालियाँ देते हैं, आपको जगाते हैं, हिंदुओं जागो, एकजुट हो जाओ, ये कहने वालों, क्या किसी भी इंसान को आपने इन लाशों को कंधा देते हुए देखा है? क्या इन लोगों को आपने अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए चिल्लाते हुए देखा है? क्या आप लोगों ने इन इंसानों को ऑक्सीजन और बेड क्यों नहीं मिल रहा है, इसके सवाल पूछते हुए आपने इनको देखा है? नहीं देखे होंगे, क्योंकि इनका मकसद ये है ही नहीं। इनका मकसद केवल इतना है, हिंदू को मुसलमान में लड़ाओ, उत्तेजित करो, समाज में नफरत बांटो और अपनी राजनीति चमकाओ। कल को इन भिखमंगों को आप जिस तरह से मानते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसका कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठाकर आप ही का गला काट रहे हैं। आज शमशान में लाइनें किसकी लगी हुई हैं? हिंदुओं की। लाशें किसकी सड़ रही हैं अंतिम संस्कार के लिए? हिंदुओं की। बनारस का घाट हो चाहे गाज़ियाबाद की सड़कें, फुटपाथ हों, वहाँ पे चिताएं किसकी जल रही हैं? हिंदुओं की। बट ये लड़ तो मुसलमान से रहे थे। वो तो अपना रमज़ान मना रहा है, रोज़ा रख रहा है। क्या आपने कब्रिस्तानों में लाइनें देखी हैं? नहीं देखी हैं, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए लड़ते आए हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता जब आवाज़ उठाते हैं, इसी चीज़ के लिए उठाते हैं कि आप भेदभाव मत करिए। सरकार से अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आप पूछिए, सवाल पूछिए, अपना काम कराइए। लेकिन आप लोग हमें ही गालियाँ देते हैं। आज उसी का तकलीफ़ हो रहा है कि आज अपने ही भाई, जो मेरे हिंदू भाई हैं, उनकी लाशें सड़कों पर, फुटपाथ पे अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ार कर रही हैं। 8-8, 10-10 घंटा इंतज़ार कर रही हैं, सड़ने लगी हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत भारत अब हो भी नहीं सकता। भारत अपने सबसे गिरे हुए स्तर पर आ चुका है, क्योंकि आज धर्म हमारे सर पे नाच रहा है, जिसके कारण हमारे घर के, हमारे बाप, हमारी माँ, हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारे प्रियजनों की लाशें फुटपाथ पे सड़ रही हैं। ये सब किया हुआ उस धर्म और उसका जो नशा हमारे दिमाग में राजनीतिक तौर पे डाला गया है, ये उसकी वजह से है। ज़रा पूछिएगा अपने मन से कि किस तरफ जा रहे हैं हम, और बुलाइए उन हिंदू के ठेकेदारों को, बताइए इतनी लाशें पड़ी हैं, इंतज़ार कर रही हैं अंतिम संस्कार के लिए, क्या किया आपने? और आप तो मुझसे सवाल पूछोगे ही। महाराष्ट्र में भी तो लाशें गिर रही हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ, प्रतिदिन जा रहा हूँ और लोगों को निवाला दे रहा हूँ। जो जिंदा है उनको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके भूखे पेटों में निवाला डालने की कोशिश कर रहा हूँ। भले मेरी जितनी औकात उतना मैं कर रहा हूँ, और नहीं कुछ कर पा रहा हूँ तो कम से कम पानी की बोतलें भरी दोपहर में घूम घूम के लोगों को पिला रहा हूँ। इतना तो मैं कर रहा हूँ एक इंसानियत के नाते। लेकिन उन ठेकेदारों को मैंने देखा नहीं। अगर आपने देखा है तो ज़रूर मुझे बताएं और खुद से ये पूछें, क्या वास्तव में वो हिंदू के ठेकेदार हिंदुओं का भला कर रहे हैं या अपनी जेबें गरम कर रहे हैं, अपना नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं? आपके कंधे पे बंदूक रख के आपके परिजनों को लाशें गिराकर वो राजनीति चमका रहे हैं। उस लाशों की जलती हुई चिताओं में अपने हिंदू मुसलमान की रोटियां सेक रहे हैं। ये सोचना आपका विषय है। हम तो इंसानियत की बात करते हैं और ये भारत इंसानियत के दम पे ही आगे चलता रहेगा। इस मुसीबत की घड़ी में, कोरोना के महाकाल में, हम सबको एकजुट होकर काम करना है। आज अगर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है,
वो बंदा ये नहीं देख रहा है कि मुसलमान प्लाज्मा दे रहा है कि हिंदू प्लाज्मा दे रहा है। कितने ही अस्पतालों खोले गए जहाँ पे मदरसों और मस्जिदों के अंदर जगह दी गई है, वहाँ पे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये इंसानियत है। कितने ही मंदिर, मुंबई के स्वामीनारायण मंदिर में वहाँ पे अस्पताल बना दिया गया है। ये इंसानियत है। लेकिन हम आज भी उसी मामले पे लड़ेंगे, तो इंतज़ार करिए, ये लाशें, ये चिताएं हमारे घर में भी जलेगी। सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।